जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर हमने ये वीडियो बनाई है। दोस्तों, आपको कैसा लगेगा अगर मैं कह दूंगा कि आपके नाम से एक जीएसटी नंबर है, या कैसा लगेगा जब जीएसटी डिपार्टमेंट से आपको एक भारी भरकम नोटिस आएगा जिसमें लाखों और करोड़ों की ट्रांजैक्शंस की बात की होगी, लेकिन आपने तो कभी जीएसटी नंबर लिया ही नहीं, अप्लाई ही नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बहुत हो रहा है। आपको पता होगा जो फ्रॉडस्टर होते हैं, जो दोस्तों इस तरह का फ्रॉड करने वाले लोग हैं, वो कोई ना कोई नया तरीका, नया बहाना निकाल लेते हैं। हमने एक पहले वीडियो बनाई थी, हमारे एक क्लाइंट के नाम से जीएसटी नंबर उस किसी व्यक्ति ने ले लिया था और लाखों करोड़ों रुपए का वहां पे ट्रांजैक्शंस घुमा दिया था। दोस्तों, जब हम उसकी आईटीआर भरने लगे तो वहां पे आईटीआर के अंदर आपको पता होगा एआईएस और टीआईएस के जो फॉर्म होते हैं, वहां पे उसका जीएसटी का टर्नओवर बोल रहा था। जब हमने उससे पूछा कि भाई साहब ये जीएसटी का टर्नओवर आपका कौन सी फर्म में हो रहा है, उसको फर्म का नाम बताया तो उसको कंफ्यूज हो गया, हैरान हो गया कि ये तो मैंने कभी किया ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है और कैसे कैसे हो सकता है और इसके क्या सोल्यूशन है, और आप खुद अपने पैन नंबर के माध्यम से कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके नाम से जीएसटी नंबर लिया गया है, नहीं लिया गया है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कारण जानने वाले हैं, ऐसे क्या क्या कारण होते हैं या कब कब आपके नाम से किसी और व्यक्ति के द्वारा जीएसटी नंबर लिया जा सकता है। सबसे पहला कारण है, आपने जॉब के लिए कहीं पे अप्लाई किया था। स्पेशली दोस्तों, ऑनलाइन जॉब के अंदर बहुत सारी ऐसी फेक वेबसाइट आती हैं, या वो खुद चल करके आपको कहते हैं कि आप सिलेक्ट हो गए हो, आपका ये हो गया है, तो आपको वहां पर क्या कहता है, केवाईसी मांग लेते हैं, आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड मांग लिया जाता है, और जिससे कि वो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी किसी का भी डाल सकते हैं। दोस्तों, रेंटल एग्रीमेंट भी आजकल फेक बन जाते हैं और उसके माध्यम से आपका जीएसटी अप्लाई हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक बार आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है, उसके लिए आपसे ओटीपी पूछा जाएगा, और आधार ओटीपी आजकल बिल्कुल सीधा आ जाता है कि आपका ये आधार ओटीपी है, किस पर्पज के लिए है वो नहीं पता लगता है। हालांकि जब आप आधार ऑथेंटिकेशन की हिस्ट्री देखोगे, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है कि आपका आधार कहां कहां यूज हुआ है, उसको भी जरूर चेक करें। वहां पर जरूर लिखा आ जाएगा कि जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में यूज हुआ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों, आपको जॉब के नाम पर कभी भी किसी को अपना आधार ओटीपी नहीं देना है। दोस्तों, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपके नाम से किसी ने फ्रॉड कर लिया है और जीएसटी नंबर ले लिया है, लोन या क्रेडिट कार्ड। आपको पता होगा आजकल इतनी आसानी से लोन मिल जाता है जिसका ये फ्रॉडस्टर फायदा उठाते हैं और आपके भोले वाले लोगों के साथ में दोस्तों बड़ा धोखा करते हैं। आपने ऑनलाइन लोन अप्लाई किया, वो बोलते हैं कि आपको हम लोन दे देंगे, आप अपनी केवाईसी दे दीजिए। आप बिना किसी सोचे समझे उनको अपनी केवाईसी दे देते हैं, फिर आपसे पूछा जाता है आधार ओटीपी। तो आपको जब भी लोन लेना है तो गवर्नमेंट की बैंक से या इस तरह के किसी भी संस्था से लेना है जहां पे आपका जो डेटा सेफ और सिक्योर रखा जाता है। तो लोन के नाम पर भी आपको किसी को ओटीपी नहीं देना है। तीसरा, और जो रिसेंट के अंदर दोस्तों एक रीजन चल रहा है आपके साथ ये फ्रॉड हो सकता है, बहुत सारे नए लोग आएंगे आपके पास में, आपके घर को या आपकी दुकान को किराए पर लेने के लिए। तो आप उसको, मान लीजिए आपने घर उसको किराए पर दे दिया, आपने बोला मैं 6 महीने या 1 साल का किराया एडवांस में लेने वाला हूं, और 10,000 रुपये मान लीजिए आपका किराया था, तो 1,20,000 रुपये वो आपको बिल्कुल ही सोचे समझे बिना दे देंगे और आपसे रेंट एग्रीमेंट बनवा लेंगे, और उस रेंट एग्रीमेंट के आधार पर वो अपना जीएसटी अप्लाई कर देंगे। कई बार तो जीएसटी ऑफिसर फिजिकल वेरिफिकेशन करने आते हैं और कई बार वैसे ही आपका अप्रूव कर देते हैं। तो दोस्तों, क्या होगा, पैन कार्ड और आधार कार्ड तो उस व्यक्ति ने अपना लगाया है, लेकिन जो बिजनेस का जो प्लेस है, क्योंकि वो व्यक्ति तो किसी और स्टेट से या कहीं से भी आया है, और लेकिन बिजनेस का प्लेस उसने आपका एड्रेस दे दिया है। बाद में क्या करेंगे, 3 महीने 6 महीने में उन्होंने जीएसटी नंबर बनाया और लाखों करोड़ों अरबों की ट्रांजैक्शंस वो कर करके 3 महीने बाद बोलेंगे कि अंकल जी या भाई साहब, हमें तो आप यहाँ पे नहीं रहना है। वो आप बोलेंगे कि आप रहें या ना रहें, मैं आपको जो आपकी एडवांस किराया था वो नहीं देने वाला हूँ। तो वो बोलेंगे कि कोई दिक्कत नहीं, आप एडवांस किराया मत दीजिए, आप रख लीजिए। आप इतने में खुश हो जाएंगे कि आज तो हमारी दिहाड़ी बन गई। लेकिन दोस्तों, होगा क्या, वो आपके साथ फ्रॉड करके चले गए हैं। अब क्योंकि उनके पैन आधार से जो उनको नोटिस, जो कम्युनिकेशन आएगा, बाद में डिपार्टमेंट वाले फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आते हैं, या आपको कोई भी लेटर आएगा वो आप ही के एड्रेस पर आने वाला है। फिर क्या होगा, आप बोलेंगे कि हमारे एड्रेस पर तो कोई जीएसटी हमने कभी लिया ही नहीं। फिर पता लगेगा कि इस नाम से इस व्यक्ति ने जीएसटी नंबर ले रखा है। हो सकता है वो पैन आधार किसी और का यूज कर लें और एड्रेस आपका यूज करके भी ऐसा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस केस में भी आपको इस तरह से नहीं फंसना है। जब भी आप किसी को किराए पर दें, दुकान या मकान, उसमें मेंशन करें, उस व्यक्ति का फिजिकल वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं और वहां पे मेंशन करें अगर आपका मकान है तो इसको बिजनेस पर्पज के लिए, जीएसटी वगैरह के लिए यूज नहीं किया जाएगा, ताकि आपके साथ भी ऐसा फ्रॉड ना हो। तो आपको कैसे चेक करना है क्या आपके नाम से भी कोई जीएसटी नंबर लिया गया है या नहीं लिया गया है, ये सीधा ही आपको मैं
1 मिनट के अंदर ही जीएसटी की वेबसाइट है gst.gov.in, वहां पर जाने के बाद में आपको अपने पैन कार्ड के माध्यम से चेक कर लेना है कि आपके पैन कार्ड में क्या किसी ने जीएसटी नंबर लिया है, क्योंकि जो जीएसटी नंबर मिलेगा वो आपके पैन कार्ड के माध्यम से ही मिलने वाला है। तो अगर आप भी चेक करना चाहते हैं कि आपके नाम से तो किसी ने जीएसटी नंबर नहीं ले लिया है, आप मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर किसी भी ब्राउजर में आ जाएं। यहां पे आने के बाद आपको gst.gov.in जो कि सरकार की जीएसटी की वेबसाइट है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह की आपकी दोस्तों ये वेबसाइट खुल जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ के सर्च टैक्स पेयर के नाम से आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो उससे सर्च करें, तो ये तो आपको पता ही नहीं है। आपके पास अपना पैन नंबर है उससे सर्च करें, तो ये दोस्तों आपका यहाँ पे आ जाएगा। आपके पास अपना पैन नंबर है तो सर्च बाई पैन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है। जैसे ही आप अपना पैन नंबर डालेंगे आपसे एक कैप्चा कोड पूछा जाएगा। ये हर बार ही एक नया कैप्चा कोड आता है। ये डालने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। पैन नंबर और कैप्चा डालने के बाद जैसे ही सर्च बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों एक सुखद यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है, सर्च बेस्ड ऑन दिस पैन नंबर, ये बोलता है नो रिकॉर्ड फाउंड। इसका मतलब है अभी तक आपके पैन नंबर से कोई भी जीएसटी नंबर नहीं लिया गया है। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना पैन नंबर डाला, कैप्चा कोड डाला और जैसे ही सर्च बटन पर क्लिक किया आप यहाँ पे देखेंगे कि इस पैन नंबर से कितने जीएसटी नंबर है। ये कहता है इस पैन नंबर से सीरियल नंबर 1 और 2 दो जीएसटी नंबर लिए गए थे। और इस चीज़ का और ध्यान दें, जब भी 2 या 1 से ज़्यादा जीएसटी नंबर हो तो उसका सेकंड अक्षर यहाँ पे देखिए तीसरा जो लास्ट वाला वो 2 आ जाएगा। अगर 3 जीएसटी नंबर होते तो इसका 3Z ऐसे करके कुछ भी नंबर होता है इसका। तो यहाँ पे आप देखें दोस्तों जीएसटी का स्टेटस इनएक्टिव है, इनएक्टिव है। यहाँ पर एक्टिव भी हो सकता है, सरेंडर भी हो सकता है, सस्पेंडेड भी हो सकता है, सुओ मोटो कैंसिल भी हो सकता है। कौन से स्टेट के अंदर ये लिया गया है, और अगर आपको रिपोर्ट करनी है तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, लोकल आप भी जा सकते हैं। तो कहने का मतलब इस तरह से आप एक बार जीएसटी के पोर्टल पर जाकर के अपने पैन नंबर के आधार पर जरूर चेक कर लें कि आपके पैन नंबर से, क्योंकि जो जीएसटी नंबर है वो पैन नंबर के बिना आपको नहीं मिलेगा, ताकि आप यहाँ पे अपना क्रॉस वेरिफिकेशन कर लें कि आपके नाम से किसी ने फ्रॉड नहीं किया है। दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा फ्रॉड हो चुका है तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सामने वाला जीएसटी डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डेटा बोल जाएगा, क्योंकि जीएसटी के अंदर टर्नओवर बोलेगी 1 के अंदर, 3B के अंदर, 9 के अंदर, और जो जीएसटी की जो इनकम टैक्स की जो दोस्तों फॉर्म होते हैं AIS और TIS, वहां पर भी आपकी जीएसटी की परचेज और टर्नओवर बोलने वाली है। तो सबसे पहले तो लॉगिन करें इनकम टैक्स में, AIS और TIS में जाकर के फीडबैक दे दें कि ये ट्रांजैक्शंस मेरी नहीं है, ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। फिर आपको जीएसटी डिपार्टमेंट के लोकल जीएसटी ऑफिस में विजिट करना है। दोस्तों इसके अंदर फाइल सेंटर में है या स्टेट में है ये पता करना जरूरी होता है, वो भी हम आपको बता देने वाले हैं कि कैसे आपको चेक करना है। तो जैसे आपको पता लगेगा कि ये जीएसटी ऑफिस मेरा लगता है, वहां पे जाएं और आप अपनी पूरी KYC लेकर के जाएं और उन्हें बताएं सर मेरे साथ में ये फ्रॉड हो गया है। कई बार वो आपसे कोऑपरेट करेंगे, कई बार नहीं करेंगे। पुलिस स्टेशन में जाकर के आपको दोस्तों FIR करवानी है। आपको धारा 420 जो आपकी अभी शायद चेंज भी हो चुकी है, फ्रॉड या धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाना है। इसके बाद में आपको साइबर क्राइम पे कंप्लेन करनी है। इनका जो नंबर होता है 1930 या जो भी उनका नंबर है उनकी वेबसाइट पर जाएं। दोस्तों इसके बाद भी आपको जीएसटी का जो CBEC होता है, इनकी जो ट्वीट हैंडल होता है वहां पे आपको ट्वीट करना है। लोकल इनकम टैक्स ऑफिस में भी जाएं, उनको भी बताएं कि सर मेरे साथ में ये फ्रॉड हो गया है और मेरा इस ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। 5-7 एप्लीकेशन आप लिख लें, अलग अलग डिपार्टमेंट को आपको देनी है। अगर आपका जीएसटी आपके नाम से ही है तो जीएसटी दफ्तर में जाकर के कहें सर अब तो इसको बंद कर दो, अब तो ये मैं खुद ही बंद करवाने वाला हूं। अगर आप इस चीज को मानते हो कि मेरा है, क्योंकि आपके काफी सारे ट्रांजैक्शंस हो गए हैं तो वो जल्दी से बंद नहीं करेंगे। हालांकि दोस्तों जीएसटी का नया यूजर आईडी पासवर्ड आप उनसे बनवाएं और उसको लॉगिन करके बताएं कि इस जीएसटी नंबर में मेरे सेल के बिल या परचेज के बिल कटे हैं, ताकि वो बंदा पकड़ में तो आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो दोस्तों आप भी सेफ रहें, सुरक्षित रहें। अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड या अपना OTP, स्पेशली आधार OTP किसी भी व्यक्ति को शेयर ना करें। आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं या कोई इस तरह के व्यक्ति हैं जो दोस्तों किसी पर विश्वास करके उसको OTP दे देते हैं, तो उनको समझाएं कि इस तरह का OTP आपको मुझे पूछे बिना किसी को भी नहीं देना है। आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो गया है तो दोस्तों आप हमसे भी कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करना है जो OTP या अपना पैन, आधार, लोन के चक्कर में या सैलरी के जॉब के चक्कर में किसी को भी दे देता है। तो ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।